नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि की तृतीया को हमारी नवरात्रि स्पेशल श्रृंखला का तीसरा भाग, जो समर्पित है माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी माँ चंद्रघंटा को। इनकी उपासना से साधक को अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है और जीवन से हर तरह का भय मिट जाता है। तो चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, स्वरूप, मंत्र और मंदिरों का महत्व। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए जानते हैं क्या कहती है माँ चंद्रघंटा और उनसे जुड़ी कथाएं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ पार्वती ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्ग लोक में अपना राज स्थापित करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनके इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वही स्वर्ग नरेश इंद्रदेव ने माता को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देख एहसास हुआ कि इसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा से जुड़ी एक और कथा है जो प्रचलित है। कथा कहती है, भगवान भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक मनोहर रूप प्रस्तुत करने हेतु देवी पार्वती ने क्षण भर के लिए उनके प्रचंड रूप से मेल खाते हुए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं आगे माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या कहता है। मित्रों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है और मनोहर है। इनका शरीर स्वर्ण के समान आभा लिए हुए है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। 10 हाथों में खड़ग, त्रिशूल, गदा और अन्य अस्त्र वाहन है सिंह और मुद्रा सदैव युद्ध के लिए उद्यत। लेकिन भक्तों के लिए माँ का यह रूप शांति, सौम्यता और कल्याणकारी फल देने वाला है। नवरात्रि के इस तीसरे दिन का क्या महत्व है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस अवस्था में साधक को दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और अलौकिक ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा की उपासना अत्यंत सावधानी और श्रद्धा से करने की बेहद खास परंपरा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। आइए आपको भी बताते हैं। भक्त माँ की स्तुति में माँ चंद्रघंटा की गीते गाते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, क्रोध को शांत बनाने वाली। वीडियो इस अंतिम भाग में आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़े प्रमुख मंदिरों के बारे में, जहां नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज का क्षेमा माई मंदिर। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्थित क्षेमा माई मंदिर में माँ चंद्रघंटा के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वाराणसी का चंद्रघंटा मंदिर। वाराणसी के चौक क्षेत्र में भी माँ चंद्रघंटा का प्राचीन विशाल मंदिर स्थित है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में उमड़ती है और पूरे क्षेत्र में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है। झंडेवालान मंदिर, करोल बाग, दिल्ली। जी हाँ,
दिल्ली के करोल बाग में झंडेवालान मंदिर में भी मां चंद्रघंटा की मूर्ति विराजमान है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त दर्शन करते हैं और नवरात्रि में वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना से मानसिक तनाव दूर होता है, शत्रुओं का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि मां की कृपा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना साधक को न केवल शक्ति और साहस देती है, बल्कि मन की शांति और दिव्य ऊर्जा का भी अनुभव कराती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। कल हम नवरात्रि सीरीज के चौथे भाग में लेकर आएंगे मां कुष्मांडा की कथा और उनसे जुड़े रहस्यों पर हमारी नवरात्रि स्पेशल चौथी पेशकश। नवरात्रि पर हमारी अगली पेशकश को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।